मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बेड के नीचे एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर रहता है और उस मॉन्स्टर ने लड़की के पेरेंट्स को भी मार दिया। फिर कुछ समय बाद एक फैमिली ने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की के फोस्टर पेरेंट्स को भी अपनी दुनिया में ले गया और ऐसा ही बार बार उस लड़की के साथ हुआ। जो भी फैमिली उस लड़की को अडॉप्ट करती थी वो मॉन्स्टर उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा देता था। लेकिन एक बार उस लड़की की मुलाकात जाने अनजाने एक हिटमैन से हो जाती है और वो लड़की हिटमैन को उस मॉन्स्टर को मारने की सुपारी देती है। अब क्या वो हिटमैन उस मॉन्स्टर को मार पाएगा, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अरोरा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस समय वो किसी चीज से डरी हुई है। दरअसल अरोरा के बेड के नीचे एक छोटा सा जिंदा डस्ट बनी है और तभी वो अरोरा के बेड को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। ये देखकर अरोरा और भी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके रूम के अंदर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। फिर अरोरा उनको बताती है कि मेरे बेड के नीचे कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। फिर जैसे ही अरोरा के मॉम डैड बेड के नीचे देखने लगते हैं तो अरोरा उनको वार्न करती है कि प्लीज जमीन को मत छूना, लेकिन अरोरा की मॉम उसकी बात नहीं मानती और झुककर बेड के नीचे देख लेती है और उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए अरोरा के पेरेंट्स दोबारा से उसको सुलाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अरोरा को अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अपने रूम के बाहर बालकोनी में जाकर सो जाती है। फिर जैसे ही अरोरा दोबारा से अपने रूम के अंदर जाकर देखती है तो उसको फिर से वही डस्ट बनी दिखाई देता है जो कि अरोरा को देखकर हिल रहा था। उसको देखकर अरोरा दोबारा बालकनी में आ जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक फायर फ्लाई आती है जो कि नीचे एक आदमी के पास चली जाती है। वो आदमी अरोरा की बिल्डिंग के पास से ही गुजर रहा था। फिर नेक्स्ट डे अरोरा को फिर से वही फायर फ्लाई नजर आती है और अरोरा उसका पीछा करते हुए उस आदमी के मेल बॉक्स तक पहुंच जाती है। फिर कुछ देर बाद वो आदमी बाहर आता है और अपने मेल बॉक्स से काफी सारे लेटर निकाल लेता है और फिर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अरोरा भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चली जाती है। दरअसल ये दोनों ही एक ही फ्लोर पर रहा करते थे और अरोरा का घर उस आदमी के घर के बिल्कुल सामने है। फिर रात को अरोरा फिर से बालकनी में उसी आदमी को देखती है और फिर वो बालकनी से उतरकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन उस आदमी को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसके मुड़ने से पहले ही अरोरा एक कचरे के डिब्बे के नीचे छुप जाती है। फिर जैसे ही वो आदमी कचरे के डिब्बे के नीचे देखता है तो अरोरा जल्दी से खुद को कपड़े से ढक लेती है, इसलिए वो आदमी उसको इग्नोर करके फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब अरोरा दोबारा से उस आदमी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते चाइना टाउन में पहुंच जाती है। फिर अरोरा को वहां पर एक मास्क मिलता है जिसको वो पहन लेती है ताकि वो आदमी उसको पहचान ना पाए। फिर वो उस आदमी का पीछा करते करते एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और देखती है कि उस आदमी के पीछे एक ड्रैगन पड़ा हुआ है और अरोरा को वो ड्रैगन असली लगता है, लेकिन वो ड्रैगन असली नहीं था बल्कि उसके अंदर कुछ लोग थे जो उसको चला रहे थे। दरअसल अरोरा जिस आदमी का पीछा कर रही है वो एक हिटमैन है जो सुपारी लेकर दूसरों को ठोकता है और ड्रैगन के अंदर कुछ गुंडे थे जो हिटमैन को मारने के लिए आए थे। फिर वो सभी गुंडे हिटमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हिटमैन की फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। अब उन सब की परछाई देखकर अरोरा को लगता है कि ये हिटमैन ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रहा है और उसने ड्रैगन को मार दिया। फिर ड्रैगन को मारने के बाद हिटमैन वापिस से अपने घर जाने लगता है और अरोरा भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती है। अब हिटमैन को भी पता चल जाता है कि अरोरा उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फिर अरोरा के मॉम डैड उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर अरोरा के कमरे में जाने से पहले वो उसको गुड नाइट कहते हैं, लेकिन अरोरा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो अपने मॉम डैड को गुड बाय कहती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। फिर उनके जाने के ठीक बाद अरोरा के रूम का फ्लोर टूटना शुरू हो जाता है जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इस समय उसके मॉम डैड को भी उसके रूम में से आ रही आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी के रूम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी अरोरा को अपने माँ बाप के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि उस मॉन्स्टर ने उसके पेरेंट्स को खा लिया। फिर अरोरा डर के मारे अपना मुंह ढक लेती है और उसको नींद आ जाती है। अगली सुबह जब अरोरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसलिए अरोरा नीचे उतरने की बजाय अपने टॉय पर
बैठकर अपने पेरेंट्स के रूम तक जाती है। फिर जैसे ही अरोरा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स के रूम का फर्नीचर पूरे तरीके से टूटा हुआ है। फिर वो कुछ खाने पीने के लिए किचन में चली जाती है और थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के बाद वो अपने के ऊपर बैठकर अपने घर से बाहर चली जाती है और शाम होने तक अपने रूम के बाहर ही बैठी रहती है। शाम होते ही अरोरा वापस से अपने पर बैठकर अपने रूम में आ जाती है और अपने खाने के लिए अंगूर भी साथ लेकर आती है, जिसमें से एक अंगूर नीचे गिर जाता है। फिर अरोरा अपने कमरे के फर्नीचर पर पैर रखकर सही सलामत बेड तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने जूते खोलती है एक जूता नीचे गिर जाता है और उसी वक्त फ्लोर दोबारा से हिलना शुरू हो जाता है और फ्लोर के अंदर एक होल हो जाता है, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा नाखून बाहर निकलता है और वो अंगूर को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त अरोरा उस होल पर अपना कंबल डाल देती है और वो मॉन्स्टर उसको भी अंदर ले जाता है। ये देखकर अरोरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अब मॉन्स्टर भी फ्लोर तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है। फिर अरोरा जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने बेड को पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही वक्त में मॉन्स्टर पूरे तरीके से बाहर आ जाता है। इस समय अरोरा का बेड उसकी पीठ के ऊपर लदा हुआ था, इसलिए मॉन्स्टर उसको देख नहीं पाता। अब कुछ भी हलचल ना होने की वजह से वो मॉन्स्टर दोबारा से फ्लोर के अंदर चला जाता है और उसके जाने के बाद फ्लोर भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे अरोरा चर्च में जाती है और वहां से मौका देखकर कुछ पैसे चुराकर भाग जाती है। अगले सीन में हम हिटमैन को देखते हैं। वो अपने मेल बॉक्स के कुछ लेटर्स निकालता है और जैसे ही वो उन मेल्स को देखता है उसकी नजर एक अजीब से लेटर पर पड़ती है जो अरोरा ने ही उसके लिए भेजा था। जब हिटमैन अपने घर में जाकर लेटर को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक ऐसा लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें हायर कर रही हूँ। क्या मॉन्स्टर को मारने के लिए इतने पैसे काफी हैं? इतने में हिटमैन के घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही हिटमैन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर अरोरा खड़ी है। फिर हिटमैन उसको अंदर ले आता है। अंदर आते ही अरोरा हिटमैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी होंगे? फिर हिटमैन अरोरा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? फिर अरोरा हिटमैन को झूठ कह देती है कि मैंने ये पैसे एक चोर से चुराए हैं। फिर वो हिटमैन को अपने घर के अंदर रह रहे मॉन्स्टर के बारे में बताती है। फिर हिटमैन अरोरा को कहता है कि क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर मारने वाला लगता हूँ? फिर अरोरा बताती है कि मैंने तुम्हें चाइना टाउन में एक ड्रैगन को मारते हुए देखा था, वो भी तो मॉन्स्टर ही होता है। अब अरोरा की ये बात सुनकर हिटमैन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अरोरा को ये नहीं पता था कि उसने लोगों को मारा है, बल्कि उसको तो ये लग रहा था कि हिटमैन ने ड्रैगन को मारा है। फिर हिटमैन अरोरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और अरोरा बताती है कि उनको भी मॉन्स्टर ने खा लिया। फिर हिटमैन अरोरा की ये सब बातें सुनने के बाद उसको अपने घर ले जाकर मॉन्स्टर दिखाने के लिए कहता है और फिर वो अरोरा के साथ उसके घर पर चला जाता है। अब घर में जाकर अरोरा फिर से के ऊपर बैठकर अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन हिटमैन नीचे चल रहा था क्योंकि उसको लगता है कि जरूर अरोरा ने कोई सपना देखा होगा जिसको वो सच मान बैठी है। फिर अरोरा हिटमैन को अपने पेरेंट्स के रूम में लेकर जाती है जो पूरे तरीके से उथल पुथल हुआ पड़ा था। फिर हिटमैन कमरे के अंदर जाकर देखता है कि कमरे के अंदर खून का एक भी कतरा नहीं है। फिर वो अरोरा से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे पेरेंट्स को खा लिया, क्योंकि यहाँ पर तो एक भी खून का कतरा नहीं है। फिर अरोरा बताती है कि मॉन्स्टर ने मेरे पेरेंट्स को पूरा ही निगल लिया है, मुझे बस उनके चीखने की आवाजें ही सुनाई दी थी। तभी हिटमैन को रूम की दीवारों पर से बहुत सारी खरोचों के निशान मिलते हैं और साथ में फ्लोर पर एक चली हुई बुलेट भी मिलती है। ये सब देखने के बाद हिटमैन दोबारा से अरोरा के साथ अपने घर पर आ जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि हिटमैन को अभी भी लग रहा था कि अरोरा जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही है वो असली नहीं है। फिर वो अरोरा को अपने घर पर जाने के लिए कहता है और खुद एक लवर्ने नाम की औरत से मिलने के लिए चला जाता है। फिर वो लवर्ने को अरोरा के पेरेंट्स के आईडी प्रूफ देता है और कहता है कि मुझे लगता है कुछ लोग मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन गलती से अरोरा के घर में घुस गए और जब अरोरा के पेरेंट्स ने उनका चेहरा देख लिया तो उन गुंडों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। लेकिन अब उनकी छोटी बच्ची अरोरा को ये लगता है कि उनको किसी मॉन्स्टर ने मारा है। दरअसल हिटमैन लवर्ने के लिए ही काम करता है। फिर लवर्ने कहती है कि उस बच्ची ने तुम्हें भी खून करते हुए देख लिया है, इसलिए तुम्हें उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हिटमैन उसको
मारने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उस बच्ची ने मुझे किसी इंसान को मारते हुए नहीं देखा, बल्कि वो समझती है कि मैंने एक ड्रैगन को मारा है। अगले सीन में हम अरोरा को देखते हैं जो डरी सहमी अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर हिटमैन आ जाता है। फिर अरोरा उसको कहती है प्लीज तुम जमीन पर पैर मत रखो। फिर हिटमैन अरोरा को कहता है कि मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए तुम जल्दी से जाकर अलमारी में छुप जाओ। फिर अरोरा हिटमैन की बात सुनकर जल्दी से जाकर अलमारी में छुप जाती है। दरअसल हिटमैन को पता था कि लवर्ने अरोरा को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजने वाली है, इसलिए हिटमैन पहले से ही अरोरा के घर में छुप जाता है। तभी लवर्ने का भेजा हुआ एक गुंडा अरोरा को मारने के लिए उसके घर में घुस आता है, लेकिन तभी हिटमैन उस आदमी को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। फिर दोनों के बीच में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो आदमी हिटमैन पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन हिटमैन अपनी 2 उंगलियों से उसका गला घोट देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और हिटमैन भी बेहोश हो जाता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अरोरा अलमारी के अंदर ही छुपी हुई थी, लेकिन तभी बालकनी में से एक औरत उसके कमरे में आती है और इस औरत को भी लवर्ने ने ही भेजा था। वो औरत आते ही बेड पर शूट करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाती है तो देखती है कि अरोरा वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो औरत अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर जब वो अलमारी खोलती है तो उसको वहाँ पर अरोरा मिल जाती है और उसने मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब वो औरत अरोरा को शूट करने ही वाली थी कि तभी फ्लोर से मॉन्स्टर निकलता है और उस औरत को जिंदा ही निकल जाता है और अरोरा बस उस अलमारी में बैठकर उसकी चीखें सुनती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद हिटमैन को भी होश आ जाता है और वो जल्दी से अरोरा के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। अरोरा कहती है यहाँ पर एक औरत आई थी जिसको मॉन्स्टर ने खा लिया, लेकिन हिटमैन को अभी भी अरोरा की बात पर विश्वास नहीं होता। फिर हिटमैन अरोरा से कहता है कि आखिर मैं भी तो फ्लोर पर ही खड़ा हूँ, फिर वो मॉन्स्टर मुझे क्यों नहीं खाता। फिर अरोरा हिटमैन की बात सुनकर कहती है कि फिलहाल वो उस औरत को खा रहा है, इसीलिए वो फ्लोर के ऊपर नहीं आ रहा। फिर हिटमैन लवर्ने के भेजे हुए गुंडे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वॉशरूम में ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अरोरा भी आ जाती है और हिटमैन को कहती है कि आखिर तुम उस आदमी के साथ क्या करने वाले हो। फिर हिटमैन अरोरा से कहता है कि कसाई खाने में जानवरों के साथ जो किया जाता है मैं भी इस आदमी के साथ वही करूंगा। और इतना कहने के बाद हिटमैन वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अरोरा वहीं पर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हिटमैन वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और अरोरा को कहता है कि अब तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर हिटमैन अरोरा को वॉशरूम के अंदर लेकर आता है और उसको उस आदमी की लाश को बैग के अंदर डालने के लिए हेल्प करने को कहता है। फिर हिटमैन अरोरा को सब कुछ सच सच बता देता है कि उस रात मैंने चाइना टाउन में किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा था, बल्कि मैंने वहाँ पर कुछ गुंडों को मारा था और उनमें से ही कुछ लोग मुझे मारने के लिए आए थे जो गलती से तुम्हारे घर में घुस गए और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। तुम्हारे पेरेंट्स को किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा, बल्कि मुझे मारने आए गुंडों ने मारा है। लेकिन अरोरा तो अभी भी हिटमैन की बात पर विश्वास नहीं करती। वो हिटमैन को बार बार कहती है कि मेरे बेड के नीचे सच में मॉन्स्टर है। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी अरोरा के घर की डोरबेल बजती है। फिर हिटमैन जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर एक औरत खड़ी है। फिर वो औरत हिटमैन से कहती है कि मेरा नाम ब्रेंडा है और मैं चाइल्ड एंड फैमिली सर्विस से हूँ। तभी हिटमैन को पता चलता है कि अरोरा के जो पेरेंट्स थे वो उसके असली पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि फोस्टर पेरेंट्स थे। फिर ब्रेंडा उसको ये भी बताती है कि अरोरा को अडॉप्ट करने वाली ये तीसरी फैमिली थी। फिर ब्रेंडा हिटमैन से कहती है कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है, लेकिन हिटमैन कहता है कि आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए हम ये अपॉइंटमेंट फिर कभी रखेंगे। फिर जाने से पहले ब्रेंडा हिटमैन से उसका वॉशरूम यूज करने के लिए कहती है, लेकिन हिटमैन उसको वॉशरूम यूज करने से इनकार कर देता है क्योंकि वॉशरूम में तो उसने गुंडे की लाश रखी हुई थी। फिर ब्रेंडा वहां से चली जाती है। दरअसल ब्रेंडा चाइल्ड केयर सेंटर से नहीं आई थी, बल्कि वो एक FBI एजेंट थी जो अरोरा पर नजर रखे हुए थी। अब उसको भी समझ में आ जाता है कि ये हिटमैन उसका फोस्टर फादर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हिटमैन अरोरा के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे पहले वाली 3 फैमिलीज के साथ क्या हुआ। फिर अरोरा बताती है कि उनमें से कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा बुरे थे, इसलिए एक दिन मैंने टूटते हुए तारे से मॉन्स्टर की विश मांगी और कहा कि मॉन्स्टर आकर उनको खा जाए, और जल्दी ही मेरी विश पूरी हो गई। लेकिन कुछ पेरेंट्स काफी ज्यादा अच्छे भी थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उनको भी खा गया। फिर
फिर मैंने उस मॉन्स्टर के गायब होने की विश मांगी, लेकिन मेरी वो विश पूरी नहीं हुई। फिर हिटमैन अरोरा के बेड के नीचे जाकर चेक करता है, लेकिन इस वक्त भी वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। फिर जब हिटमैन इसके बारे में अरोरा से पूछता है तो अरोरा बताती है कि मॉन्स्टर सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता है, क्योंकि वो दिन में सोता है। फिर हिटमैन बातों ही बातों में अरोरा से पूछ लेता है कि अगर मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया तो फिर तुम आगे क्या करोगी, कहां पर जाओगी। फिर अरोरा बताती है कि मेरा अपना कोई भी नहीं है, क्या मेरे जैसे तुम्हारा भी कोई नहीं है। हिटमैन कहता है हाँ, मेरा भी कोई नहीं है। फिर अरोरा कहती है कि अगर तुम मर गए तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब जैसे ही अरोरा ने हिटमैन के लिए ये बात कही, हिटमैन अरोरा से काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करने लगता है, क्योंकि उसको अरोरा के अंदर खुद का ही बचपन दिखाई दे रहा था। फिर वो सीधा लवर्ने से मिलने के लिए जाता है और उसके साथ 2 बैग भी लेकर जाता है और लवर्ने को झूठ कह देता है कि बड़े वाले बैग के अंदर तुम्हारे भेजे हुए गुंडे के टुकड़े हैं और छोटे वाले बैग के अंदर अरोरा के। अब ये बात सुनकर लवर्ने थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अरोरा आ जाती है। फिर हिटमैन उसको कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। हिटमैन की बात सुनकर अरोरा कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे। अब उनकी बात सुनकर लवर्ने समझ जाती है कि हिटमैन ने अभी तक अरोरा को नहीं मारा। फिर जब लवर्ने अरोरा से बात करने की कोशिश करती है तो अरोरा तो लवर्ने से अच्छे से बात तक नहीं करती, क्योंकि उसको लवर्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर हिटमैन अरोरा को साथ लेकर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो गौर करता है कि एक आदमी उनको ही घूर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी हिटमैन के पास आता है और बताता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढकर कभी भी खत्म कर देंगे। लेकिन हिटमैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर डिनर खत्म करने के बाद अरोरा हिटमैन को अपने घर पर ले आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्रेंडा आ जाती है। फिर अरोरा उसको कहती है कि प्लीज तुम फ्लोर पर पैर मत रखना, नहीं तो तुम्हें भी मॉन्स्टर खा जाएगा। अरोरा की बात सुनकर हिटमैन उसको अपने रूम में सोने के लिए भेज देता है और खुद अकेले में ब्रेंडा से बात करने लगता है। हिटमैन ब्रेंडा को बताता है कि अरोरा का कहना है कि उसके घर में एक मॉन्स्टर रहता है जिसने उसके पेरेंट्स और फोस्टर पेरेंट्स को खा लिया, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर हिटमैन ब्रेंडा को उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े कुछ लोग दिखाता है और कहता है कि ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने अरोरा के पेरेंट्स और फोस्टर पेरेंट्स को मारा है और अब वो अरोरा को मारने के लिए उसके घर के बाहर खड़े हैं। दरअसल नीचे वही आदमी अपने आदमियों के साथ खड़ा था जो हिटमैन को रेस्टोरेंट में धमकी देकर गया था। तभी कुछ ही देर में उनके घर की डोरबेल बजती है और हिटमैन ब्रेंडा को कहता है मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर जैसे ही हिटमैन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सामने लवर्ने खड़ी है। वो हिटमैन को कहती है कि नीचे बहुत सारे लोग तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन हिटमैन कहता है कि मैंने उनका भी इंतजाम कर दिया है। इस समय मेरे घर पर एक FBI एजेंट आई हुई है और मैंने उसको बता दिया है कि नीचे आए हुए सभी लोग अरोरा को मारने के लिए आए हैं, इसलिए जल्दी ही वो अपनी टीम को यहाँ पर बुला रही है। फिर जाने से पहले लवर्ने हिटमैन को कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें अरोरा को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी चेहरा देख लिया है। और इतना कहने के बाद लवर्ने वहाँ से चली जाती है। फिर हिटमैन भी दोबारा से घर के अंदर आ जाता है और ब्रेंडा को झूठ कह देता है कि बाहर मेरी एक पड़ोसी आई थी। फिर ब्रेंडा हिटमैन को बताती है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ। हिटमैन भी ब्रेंडा की ये बात सुनकर इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसको पहले से पता ही नहीं था कि ये एक FBI एजेंट है। फिर वो ब्रेंडा से पूछता है कि आखिर तुम अरोरा के पीछे क्यों पड़ी हो। फिर ब्रेंडा उसको बताती है कि जब अरोरा के पहले वाले फोस्टर पेरेंट्स गायब हुए थे तो उनके हाथ में अंगूठा चूसना छोड़ने वाली दवा थी और एक ब्रश भी था, लेकिन वो लोग गायब हो गए। लेकिन उनका ब्रश गायब होने के बाद हमें बेड के नीचे से मिला था और तब से लेकर आज तक हम यही सोच रहे हैं कि आखिर वो बेड के नीचे कैसे पहुंचा। फिर वो दोनों अरोरा के रूम के अंदर जाते हैं और अब की बार फिर से अरोरा उनको वार्निंग देती है कि जल्दी से फ्लोर से हट जाओ, क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। फिर वो दोनों अरोरा की बात मानकर फ्लोर से ऊपर हो जाते हैं। तभी हिटमैन और ब्रेंडा को किसी के दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है, इसलिए दोनों दोबारा से फ्लोर पर उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस समय वो मॉन्स्टर भी धीरे धीरे उनके ही पीछे आ रहा था, लेकिन हिटमैन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। फिर जैसे ही ब्रेंडा और हिटमैन दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो बाहर मौजूद गुंडे उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं,
जिनमें से एक गोली ब्रेंडा के सीने में जाकर लगती है और ब्रेंडा बेहोश हो जाती है। फिर हिटमैन जल्दी से ब्रेंडा को गोलियों से बचाने के लिए साइड में कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर भी फ्लोर से बाहर आ जाता है, लेकिन हिटमैन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही वापस से फ्लोर के अंदर चला जाता है। फिर हिटमैन ब्रेंडा को घसीटकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है। इतने में वहां पर ब्रेंडा के साथी एजेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि उन गुंडों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो गुंडे भी FBI एजेंट से बचने के लिए अरोरा के घर के अंदर ही घुस जाते हैं। दूसरी तरफ जब हिटमैन ब्रेंडा को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ब्रेंडा ने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, यानी कि ब्रेंडा सिर्फ बेहोश हुई है। फिर हिटमैन जल्दी से ब्रेंडा से उसकी गन ले लेता है, लेकिन इतने में ब्रेंडा को होश आ जाता है और वो हिटमैन से अपनी गन वापस ले लेती है। तभी हिटमैन देखता है कि फ्लोर हिल रहा है, जिसको देखकर हिटमैन जल्दी से ब्रेंडा को फ्लोर से हटने के लिए कहता है और दोनों फ्लोर से हट जाते हैं। इस समय बाहर सभी गुंडे हिटमैन को ही ढूंढ रहे थे। तभी देखते ही देखते उनके सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन इस वक्त उनको वो सही से दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही एक गुंडा गोली चलाता है तो उससे निकलने वाली आग की रोशनी से उनको पहली बार वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि एक बहुत बड़ा बनी था और उसके बहुत ही बड़े बड़े डरावने दांत भी थे। फिर वो बनी एक एक करके उन गुंडों को जिंदा ही निगलना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी वॉशरूम में जाकर गिरता है, जहां पर हिटमैन और ब्रेंडा पहले से ही छुपे हुए थे। फिर ब्रेंडा उस गुंडे को शूट कर देती है। फिर हिटमैन जल्दी से नीचे उतरकर एक ड्रॉर से अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा ढूंढ लेता है और फिर वो ब्रेंडा के साथ मिलकर उस गुंडे की लाश को वॉशरूम से बाहर फेंक देता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से बाहर निकलता है और उस आदमी को जिंदा ही निकलकर वापस फ्लोर के अंदर घुस जाता है। अब हिटमैन को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि अरोरा जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही थी वो सच में है। दूसरी तरफ बाहर जितने भी गुंडे बचे हुए थे वो सभी भी मॉन्स्टर से बचने के लिए फ्लोर से ऊपर हट जाते हैं। तभी एक गुंडे की गन नीचे गिर जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी गन को उठाने के लिए नीचे होता है, उसी वक्त दोबारा से वो मॉन्स्टर आकर उस गुंडे को भी निगल जाता है। ये देखकर बाकी के गुंडे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इतने में वहां पर FBI एजेंट आ जाते हैं और सभी गुंडों को फ्लोर पर उतार लेते हैं। अब वो गुंडे FBI एजेंट से खुद को फ्लोर से दूर करने की भीख मांगते हैं, लेकिन FBI एजेंट उनकी एक भी बात नहीं सुनते। इतने में वहां पर ब्रेंडा भी आ जाती है और उन गुंडों को लेकर अपने बाकी के एजेंट्स के साथ घर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके सामने वो मॉन्स्टर बनी आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी को जिंदा ही निकल जाता है। अब इस घर के अंदर सिर्फ हिटमैन और अरोरा ही बचे थे। फिर हिटमैन अरोरा के पर बैठकर किसी न किसी तरीके से अरोरा के रूम तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही वो अरोरा के बेड पर छलांग लगाने लगता है, उसी वक्त मॉन्स्टर बनी आकर हिटमैन को अपने मुंह में ले लेता है और हिटमैन को अपने साथ फ्लोर के अंदर ले जाता है। अब अरोरा हिटमैन के चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दोबारा से बेड के ऊपर छुप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि हिटमैन फ्लोर से बाहर आ गया है। दरअसल हिटमैन ने पहले से ही अपने ऊपर अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा लगा ली थी, जिस वजह से मॉन्स्टर बनी ने उसको बाहर फेंक दिया। फिर हिटमैन अरोरा को अपने गले से लगा लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर लवर्ने भी आ जाती है। फिर हिटमैन लवर्ने को फ्लोर से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन लवर्ने हिटमैन की बात नहीं मानती। ये देखकर हिटमैन लवर्ने को मोम कहकर उसको फ्लोर से हटने के लिए कहता है, लेकिन हिटमैन की ये बात सुनकर लवर्ने हिटमैन से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तभी देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बनी फिर से निकल आता है, जिसको देखकर लवर्ने बहुत ज्यादा डर जाती है और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उन गोलियों का मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर लवर्ने को भी निकल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर बनी बेड को भी हिलाने लगता है। फिर मौका देखकर हिटमैन अरोरा को बालकनी में छोड़ देता है और जैसे ही वो खुद बालकनी में जाने लगता है, उसी वक्त वो मॉन्स्टर बनी जोर से झटका मारता है, जिसके कारण वो बेड पलट जाता है और हिटमैन बेड से लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अब हिटमैन और उस मॉन्स्टर के बीच में बेड था, इसीलिए वो मॉन्स्टर हिटमैन को खा नहीं पाता और हिटमैन भी अपनी जान बचाकर जल्दी से बालकनी में आ जाता है। फिर उसके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर बनी भी आ जाता है। अब वो हिटमैन को खाता इससे पहले ही अरोरा उनके बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अरोरा को देखकर वो बनी रुक जाता है। ये देखकर हिटमैन अरोरा से कहता है कि ये बनी तुम्हारा है, इसीलिए ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर वो अरोरा को कहता है कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। फिर वो अरोरा को अपने साथ ले जाता है। फिर वो अरोरा को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाने लगता है, लेकिन उस बनी की परछाई अभी भी अरोरा के पीछे पीछे ही भाग रही थी, यानी कि उसकी मांगी हुई विश के कारण जहाँ जहाँ भी अरोरा जाएगी वो
मॉन्स्टर बनी उसके पीछे पीछे वहां पर जरूर आएगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।